कन्नौज में बड़े तापमान ने गेहूं की फसल पर संकट खड़ा कर दिया है। फूलती बाली को अनुकूल तापमान न मिलने से पैदावार गिरने की आशंका है। जिले को इस बार 78,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई का लक्ष्य मिला था। किसानों ने पिछले साल आलू में अधिक कीमत मिलती देख इस बार गेहूं को कम तवज्जो दी है। सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान के बावजूद खाद्य तेल की महंगाई से ग्राहकों को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। खाने के तमाम तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। तेल और तिलहनों की वैश्विक आपूर्ति कम होने के कारण कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। खाद्य तेल कॉम्प्लेक्स में सबसे सस्ता कच्चा पाम तेल का भाव बीते 10 महीने में 79% उछला है। पाम तेल के दाम में इजाफा होने से खाने के अन्य तेल के दामों में भी जोरदार उछाल आया है। ओडिशा के कालाहांडी जिले का नाम 1980 के दशक में भूखमरी का पर्याय बन गया था, लेकिन उसी इलाके में अब उच्च गुणवत्ता की कपास पैदा की जा रही है। बड़ी मात्रा में मालगाड़ी पर लदकर देश से बाहर भी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कालाहांडी से पड़ोसी बांग्लादेश को उच्च गुणवत्ता वाले कपास का निर्यात शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि पहले थोड़ी बहुत कपास लॉरी से बांग्लादेश भेजी जाती थी, बुधवार को पहली बार भारतीय कपास निगम यानी कि CCI ने जिले के जूनागढ़ रोड रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के माध्यम से बांग्लादेश को कपास की बड़ी खेप भेजी है। मुरैना में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों की बम्पर खरीदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते साल की तुलना में इस बार समर्थन मूल्य के पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 2 गुने तक पहुंच गई है। समर्थन मूल्य पर पंजीयन की अंतिम तारीख गुरुवार रात 12 बजे तक थी, इसलिए देर रात तक जिले भर में पंजीयन का काम जारी था। गौरतलब है कि पूर्व में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पंजीयन की अंतिम तारीख 20 फरवरी थी, लेकिन ई उपार्जन पोर्टल के जाम होने के कारण पंजीयन की तारीख 5 दिन बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी है। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे साल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ने से जहां किसान परेशान हैं, वहीं जिम्मेदार इसकी वजह गन्ने का बढ़ता रकबा, चीनी का अधिक उत्पादन और मिलों की खस्ता हालत बता रहे हैं। पिछले 4 साल में गन्ने का रकबा करीब 10 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। मिलों के पास चीनी का सरप्लस स्टॉक वर्ष 2021 में करीब 50 लाख टन पहुँच गया है। चीनी का उपयोग करने वाले शीतल पेय और रेस्टोरेंट बंद होने से खपत में भारी कमी आई है। दाल और तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले 3 महीने में दालों में करीब 20% और तेल में 30% तक की वृद्धि हो गई है। इस बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर साफ दिखाई दे रहा है। रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। व्यापारी आने वाले दिनों में भाव कम होने के आसार कम ही बता रहे हैं। इससे लोगों को दाल व तेल खरीदने के लिए अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। सिरसा में दाल के बढ़ते भाव ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। नवंबर-दिसंबर महीने में मूंग दाल 80 से 85 रुपए थी, जो अब बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच गई है। राज्य में 125 तो अरहर दाल 94 रुपए प्रति किलो थोक रेट में बिक रही है। सिलेंडर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वीरवार को इंडियन गैस कंपनी के सिलेंडर का रेट 825 रुपए रहा, जबकि 4 दिन पहले तक रेट 800 रुपए था। भोपाल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। पेट्रोल, डीजल, तेल, दाल से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा हो चला है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। वहीं सोयाबीन तेल के थोक भाव 128 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में फुटकर में ये 140 रुपए किलो तक बिक रहा है। मूंगफली और सरसों तेल के भाव भी बढ़े हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 8 महीने में तेल व दालों 25 से 35% तक महंगे हो चले हैं। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में इनसे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि नई फसल आने तक तेल दालों के भाव बढ़ने रहने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2020-21 में गुजरात में गन्ने का उत्पादन 1.07 करोड़ टन से 1.21 करोड़ टन यानी कि 12% तक बढ़ने का अनुमान है। राज्य में मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन खेती के क्षेत्र में वृद्धि के कारण बढ़ने की उम्मीद है। मौसम तेजी से बदल रहा है। सुबह 8 बजे तक और शाम को 7 बजे के बाद हल्की ठंड और दिन में गर्मी शुरू हो जाती है। बीते 3 दिनों से गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है, जिसके चलते लोग अपने गर्म और ऊनी कपड़े उतारकर अगले साल के लिए रखने लगे हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि अभी एक बार फिर ठंड पलटवार कर सकती है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम
और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वीवा जूसर ब्लैक।